नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार अपने YouTube चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने एक टेंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है और ये आज उस टेंस की सीरीज़ का हमारे सामने पार्ट नंबर 10 है। ठीक है, हो सकता है साथियों कि आज ये लास्ट पार्ट हमारे सामने हो। ठीक है, और आज हम टेंस को कंप्लीट कर चुके हों। ठीक है, इस वीडियो के बाद राइट हो सकता है। ठीक है, अगर हम अपने प्रयासों में कामयाब हुए तो आज। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे जो शॉर्टकट है भी टेंस के अंदर। जो शॉर्टकट का पार्ट है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और भाई पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट को हम यहाँ पर करेंगे आज। ठीक है, अब देखो होता क्या है भाई, होता क्या है, एग्जामिनर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को इस तरीके से उलझाकर हमें देता है कि हम वहाँ पर अटक जाते हैं। ठीक है, सोल्व कर ही नहीं पाते उसको। राइट, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस किसी भी भाई बहन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आओ साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस मोहब्बत भरे सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट, मैं दो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूँगा भाई। ठीक है, दो चीज़ें आपके सामने बताना यहाँ चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं भाई। ये इनफैक्ट सेंटेंस तो दो दिखाई दे रहे हैं। राइट, सेंटेंस तो दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी कंजंक्शन की हेल्प से हमें इनको एक बनाना है। ठीक है भाई, दोनों ही हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस दिखाई हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं साथियों। एक तो होता है भाई पास्ट के दो काम हैं ये। अब जब दो काम पास्ट के होंगे भाई, पास्ट के दो काम अगर होंगे तो हमें एक काम पहले होगा, एक काम उसके बाद होगा, है ना। कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो टाइम का उसमें अंतर रहा ही होगा। तो भाई जो पहले वाला काम होता है साथियों, पहले वाला जो काम होता है उसको बोलते हैं हम भाई एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है, पहले वाला जो काम होता है साथियों उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो दूसरा काम होता है उसको हम बोलते हैं भाई प्रेसिडेंट। दूसरे को क्या बोलते हैं साथियों? हम प्रेसिडेंट। तो जो पहले वाला काम होता है, पहले वाला जो काम होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साथियों हैड प्लस में थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं भाई? हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो प्रेसिडेंट होता है भी, जो बाद में होता है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं भी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो यानी भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई एंटीसीडेंट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेसिडेंट सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसको अगर हम कहें भाई हिंदी में, अगर मैं थोड़ा सा आपको लिखना चाहूँ यहाँ आपके सामने, तो पहले वाला, जो पहले वाला काम है भाई उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। और जो सेकंड काम में भी बाद वाला है उसको क्या बोलते हैं आप? प्रेसिडेंट। तो इसको क्या कहोगे भाई? बाद वाला। ठीक है, बाद वाला। तो मेरे दोस्तों, आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है इन सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, रटने से हमें दूर भागना है, रटना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमें अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि भाई कौन सा सेंटेंस इसमें पहला लिखा जाए और कौन सा सेंटेंस इसमें बाद में लिखा जाए। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि भाई एंटीसीडेंट कौन सा है और प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन सा है। हर सेंटेंस के अंदर दो दो पार्ट हैं यहाँ तक, तो भाई देखना है। मैंने कहा ज्योति पेड द बिल, ज्योति लेफ्ट द रॉयल होटल। तो अब आप अपने मन में ये सोचिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई ज्योति नाम का व्यक्ति है भाई, वो बिल पहले पे करेगा या होटल को पहले छोड़ेगा? आप अपने से ले लीजिए भाई, आप कहीं पर गए खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए आप कहीं पर भी गए, तो खा पी कर आप पहले रेस्टोरेंट को छोड़ेंगे या पहले बिल पे करेंगे? हाँ जी मेरे दोस्तों, तो हमें पहले क्या करना है भाई?
बिल पे करना है, ठीक है, बिल पे करना है। तो ये हमारा रहा भाई एंटीसीडेंट, है ना, और ये बच गया हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। तो दूसरे में है भाई अभिषेक न्यू ऐश्वर्या राय, ही मैरिड हर देन, ठीक है भाई, ऐश्वर्या राय को अभिषेक जानता था और फिर उसने उससे शादी की। तो पहले वाला काम कौन सा है भाई, इस पहले वाला काम कौन सा है, यहाँ पहले वाला काम है भाई एंटीसीडेंट, ये रहा, है ना, पहले वाला एंटीसीडेंट है। दूसरे वाला काम क्या है भाई, शादी करना। भाई पहले उसने उसको देखा होगा, दिल धड़के होंगे, है ना, कुछ बातें हुई होंगी प्यार भरी, तो उसके बाद ही तो शादी हुई होगी, है ना, जानने से पहले शादी कैसे होगी। तो साथियों ये तो क्या है भाई एंटीसीडेंट, और ये क्या है भाई प्रेसिडेंट है ना। पहले अभिषेक ने ऐश्वर्या को जाना होगा, है ना, बच्चन जी के सामने गाना गाया होगा, ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी, जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है ना, बिल्कुल। तो पहले एंटीसीडेंट है, दूसरा क्या है भाई प्रेसिडेंट है, ठीक है। तीसरे पर आते हैं, तीसरे सेंटेंस पर, रिया एंटर्ड द रूम और रिया ओपनड द डोर। तो अब आप पे ये सोच कर देखें कि कोई भी इंसान पहले भाई रूम को खोलेगा या रूम के अंदर एंटर करेगा। तो बड़ा ही इजी है दोस्तों, यहाँ रिया एंटर्ड द रूम और रिया ओपनड द डोर। तो भाई ओपन किया उसने, ये क्या है एंटीसीडेंट है, दरवाज़ा ओपन किया पहले वाला काम है एंटीसीडेंट है, और एंटर उसने किया रूम के अंदर, ये क्या है भाई प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो हमने एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है कि एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट क्या है इन सेंटेंसेस के अंदर। अब साथियों आते हैं, जैसा कि हमने कहा है कि भाई कोई भी शॉर्टकट बनाने के लिए कम से कम 2 सेंटेंसेस ज़रूरी होते हैं। तो 2 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, राइट, और उन सेंटेंसेस को भाई ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन, हाँ जी साथियों क्या कंजंक्शन, ठीक है, किसी ना किसी कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर साथियों 2 सेंटेंसेस हैं भाई, फर्स्ट है जैसे ये दूसरा है भाई, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। तो हम सबसे पहले इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं भाई किससे, एक बहुत ही प्यारा कंजंक्शन है भाई हमारे सामने, बिफोर। किससे जोड़ते हैं साथियों, बिफोर से, ठीक है, बिफोर से हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो बिफोर से जब हम इनको जोड़ते हैं भाई, बिफोर से हम इनको जोड़ते हैं, तो ये ध्यान रखना है साथियों कि जो एंटीसीडेंट है वो पहले आएगा भाई, एंटीसीडेंट हमेशा कहाँ होगा, पहले होगा, ठीक है। मैं इतना लिख देता हूँ भाई, एंटीसीडेंट कहाँ होगा, पहले आएगा, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला जो भी सेंटेंस है वो क्या होगा भाई, पहले होगा, और जो प्रेसिडेंट है वो इसके बाद आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, प्रेसिडेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला जो सेंटेंस है वो कहाँ आएगा भाई, बाद में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले सेंटेंस को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं इसके आधार पर। तो पहले सेंटेंस को जैसे हमने सोल्व किया भाई, ज्योति पेड द बिल एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, ज्योति, लो जी, इस ज्योति के साथ यहाँ भाई क्या लगाएं, इस ज्योति के साथ यहाँ क्या लगाए, बोलो भाई, ज्योति के साथ यहाँ एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ज्योति हैड, पे की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भाई, पेड, ज्योति हैड पेड द बिल। अब हमें ज्वाइन किससे करना है भाई, बिफोर नाम का एक ये बहुत ही प्यारा कंजंक्शन हमारे सामने है। तो ज्योति हैड पेड द बिल बिफोर अगला जो सेंटेंस हमारे सामने है भाई, ज्योति लेफ्ट द रॉयल होटल, ठीक है। तो ज्योति के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि ज्योति
का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है ना। नाउन को रिपीट कर, नाउन जब रिपीट होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी प्रोनाउन यूज होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ज्योति के लिए हम साथियों यहाँ क्या डाल देंगे भाई, सी, है ना। अगर यहाँ पे भाई कोई लड़का होता तो भाई ही हो जाता, है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे महावीर होता तो ही हो जाता, राम गोपाल होता तो क्या होता भाई, ही हो जाता, है ना। तो ज्योति लेफ्ट द रूम बिफोर सी लेफ्ट द रॉयल होटल। तो सेंटेंस आपका साथियों क्या बना, ज्योति हैड पेड द बिल बिफोर सी लेफ्ट द रॉयल होटल। ठीक है भाई, ठीक है आंसर, ध्यान से समझ आ रहा है दोस्तों। अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर धड़ाधड़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अभिषेक न्यू ऐश्वर्या राय और ही मैरिड हर देन। तो उसी के अकॉर्डिंग साथियों सेंटेंस को हमें बनाना है, ठीक है। सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो ये देखिए भाई, ये तो वही बात हो गई भाई, है ना। ऐश्वर्या को अभिषेक ने देखा, ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी आज मैंने वो ऐश्वर्या ढूंढ ली है ना। तो क्या हो भाई, पहले जाना फिर मैरी की। तो क्या कहोगे भाई, अभिषेक हैड बाय प्रेसिडेंट, अभिषेक हैड नॉन, न्यू की थर्ड फॉर्म नॉन, ऐश्वर्या। इस देखो भाई स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाएं तो नाम की स्पेलिंग है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय। अब हमारा कंजंक्शन बिफोर, बिफोर ही मैरिड हर, ही मैरिड हर देन। अब एक शब्द यहाँ पर जो ये देन आया है, ये देखो क्या, जब हम इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ते हैं भाई, अभिषेक हैड नॉन ऐश्वर्या राय बिफोर ही मैरिड हर, तो इसकी क्या कोई सेंस बचती है भाई। ये बिफोर भी तो यही तो सेंस बता रहा है ना, यही सेंस ये बिफोर बता रहा है कि भी ऐश्वर्या को उसने पहले जाना अभिषेक ने और फिर उसे शादी की। तो ये जो बिफोर है ये भी तो ये बता रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं साथियों भाई, ये जो शब्द हैं देन या भाई लेटर, इस तरीके के शब्दों का इसके अंदर यूज़ नहीं होता, ठीक है भाई। इस तरीके के शब्दों का यूज़ नहीं होता है भाई, लेटर हो चाहे देन हो, ठीक है। क्या हो भाई, देन हो। इनको क्या समझा जाता है भाई, सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है साथियों मोर देन रिक्वायर्ड, रिडंडेंट। क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, कि उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो इस बिफोर ने, इस पूरे के पूरे सेंटेंस ने यही काम कर दिया देन वाला, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। रिया एंटर्ड द रूम, रिया ओपनड द डोर। तो एंटीसीडेंट ये रहा भाई साथियों। तो क्या कहोगे भाई, रिया हैड ओपनड द रूम बिफोर, कंजंक्शन डाला बिफोर। रिया के लिए हम सी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सी, बिफोर सी एंटर्ड द रूम। तो भाई ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यस ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब साथियों इसी में हम एक कंजंक्शन और यूज़ करते हैं और हम इस बिफोर को हटाकर, ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये, इस बिफोर को हटाकर हम भाई यूज़ करते हैं एक और कंजंक्शन जो इसके बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। उसका नाम है भाई, ठीक इसी तरीके से उसका नाम है भाई देन, सॉरी आफ्टर। क्या नाम है उसका,
आफ्टर, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है ना, एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जैसे ही आफ्टर आता है दोस्तों, तो करना कुछ नहीं है, देखो भाई करना कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के एंटीसीडेंट हैं तो इनको भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है भाई आपको, आफ्टर से पहले यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा भाई, आप प्रेसिडेंट आ जाएगा यानी वी सेकंड फॉर्म, और इधर चला जाएगा भाई आपका एंटीसीडेंट, इस एंटीसीडेंट चला जाएगा भाई, यानी हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। करना कुछ नहीं है भाई, बिफोर का उल्टा आफ्टर होता है, ठीक है। तो आप इनको भी उलट दीजिए, दोनों सेंटेंसेस को उलट दीजिए, ठीक है। अब सेंटेंस अगर हम पहले वाला बनाएं आफ्टर को लगाकर, तो भाई आफ्टर का सेंटेंस आप कैसे लगाओगे भाई, कैसे लगाओगे भाई, इसको पहले कर दो, बिसी मतलब ज्योति यूज आएगा यहाँ, क्योंकि पहले नाउन यूज होगा ना। ज्योति लेफ्ट द रॉयल होटल आफ्टर शी हैड पेड द बिल, ठीक है। कर लोगे भाई, या चलो एक मैं यहाँ पर कर दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा भाई यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों कि ज्योति क्या था भाई, लेफ्ट द रॉयल होटल आफ्टर शी हैड पेड द बिल। इस देखो भाई बिल्कुल, अब ये जो सेंटेंस है ना इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। तो उल्टा कर देना है आपको। नेक्स्ट में कैसे बनाओगे भाई, अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको अपने आप बनाना है। इसमें था भाई अभिषेक हैड नोन ऐश्वर्या राय बिफोर ही मैरिड हर, तो आप यहाँ क्या कहोगे भाई कि अभिषेक मैरिड ऐश्वर्या राय, अभिषेक मैरिड ऐश्वर्या राय। अब हर नहीं आएगा भाई, क्योंकि हर तो प्रोनाउन है, तो हमें नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभिषेक मैरिड ऐश्वर्या राय आफ्टर ही हैड नॉन हर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट में हम चलते हैं भाई, नेक्स्ट को कैसे बनाओगे फिर। इसमें था रिया हैड ओपन द रूम, तो आप क्या कहोगे भाई, यस रिया एंटर्ड द रूम, पहले सेंटेंस को लिख दोगे रिया एंटर्ड द रूम, और इसकी जगह क्या हो जाएगा आफ्टर, रिया एंटर्ड द रूम आफ्टर शी हैड ओपनड द डोर, ठीक है। रिया एंटर्ड द रूम आफ्टर शी हैड ओपनड द डोर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये मानकर चल सकता हूँ यहाँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था भाई इन दोनों का, ठीक है। अच्छा हाँ, वो देन वाला जो चक्कर था ना भाई, वो यहाँ पे भी है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे भी वो सेम है, इन दोनों के साथ ही है वो, ठीक है। ये यूज़ देन वगैरह यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम भाई, कुछ फिलिप्स हमारे सामने हैं, फिल अप्स हैं कुछ, हमें इनको फिल करना है, ठीक है भाई, इनको फिल करना है। मैं एक बार इस सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। लो भी मैंने सेंटेंस को हटाया। तो फोर्थ नंबर सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और अब क्या आएगा फोर्थ। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट डैश ड्रिंक लिकर। तो एक बात बताओ भाई, यस एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति पहले डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है भाई, पहले डॉक्टर के पास हो गया, तो डॉक्टर ने उसके पहुंचने के बाद जो कहा वो ये था कि भाई डॉक्टर ने कहा, यस डॉक्टर ने कहा। अब ये बताओ पहले मुझे कि जो दो काम इसके अंदर हैं, एक तो है भाई डॉक्टर ने कहना, डॉक्टर ने कहा ये काम है, दूसरा है भाई पेशेंट का लिकर पीना, ठीक है लिकर पीना। तो डॉक्टर के पास जब पेशेंट गया होगा तो उसने ऑलरेडी पहले से लिकर पी रखी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है भाई वही चीज़ है, यहाँ एंटीसीडेंट है वो क्या है, इस एंटीसीडेंट है वो क्या है भाई, वो है भाई ये काम, क्या है साथियों,
ये काम है। अब की बार इसको किसके साथ जोड़ा गया है भाई, दैट के साथ। देखो कंजंक्शन आएगा, सिर्फ कंजंक्शन कोई भी हो, आफ्टर बिफोर का जो भी लफड़ा था हमने यहाँ पर सीखा, ठीक है। अब की बार उसने कंजंक्शन क्या जोड़ा भाई, दैट, है ना, क्या जोड़ा साथियों, दैट। तो कहा डॉक्टर सैड दैट, तो ये तो हुआ भाई प्रेसिडेंट, कहा उसने बाद में, ड्रिंक उसने पहले ही कर ली होगी, ठीक है। तो डॉक्टर सैड प्रेसिडेंट हो गया भाई, दैट द पेशेंट हैड भाई ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है साथियों, ड्रंक। तो द डॉक्टर सैड दैट द पेशेंट हैड ड्रंक लिकर, लिकर होती है भाई वाइन, ठीक है। लिकर क्या होती है साथियों, वाइन, एल्कोहल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आपने नरेशन आपको पता है, ठीक है, तो इसको जब ये जो है ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट क्या है भाई, ये स्पीच है। तो डॉक्टर, अगर इसको हम डायरेक्ट में बनाते तो क्या होगा भाई, ऐसे लिखा जाएगा भाई, डॉक्टर सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द पेशेंट took the liquor। तो दोस्तों बनाओ इसको, क्या करोगे भाई, यस इसका अब आंसर बनाओगे आप, ठीक है। तो क्या करोगे, डॉक्टर सैड दैट द पेशेंट, क्योंकि थर्ड पर्सन में भी एज इट इज रहता है, द डॉक्टर सैड दैट, है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और रिपोर्टिंग वो भी यहाँ पे सैड है, यानी पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट क्या करता है भाई, इस पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो बात तो वही है भाई, ठीक है, बात तो वही है, इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ध्यान से समझना भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। शी टोल्ड मी दैट शी रोट द लेटर फॉर सर्टेन रीजन्स। अब ये देखो भाई, उसने मुझे बताया कि उसने लेटर को लिखा है सर्टेन रीजन से, है ना। तो भाई बताया उसने पहले या फिर लेटर को पहले लिखा, है ना। अब उसने डेफिनेटली लेटर को पहले ही लिखा होगा, तभी तो उसने बताया है ना, कि उसने सर्टेन रीजन्स के साथ उसने क्या लिखा भाई, लेटर को लिखा है। तो शी टोल्ड मी, ये बाद वाला काम है भाई, ये क्या है, बाद वाला काम है। कंजंक्शन फिर से वही क्या है, दैट है। शी रोट, अब दोनों ही टेंस, ये तो क्या हो गए प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो पहले वाला काम है, पहले वाला कौन सा है, ये वाला, ये हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एंटीसीडेंट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इस रोट को हट के क्या कहोगे भाई, शी हैड रिटन द लेटर फॉर सर्टेन रीजन्स। पूरा सेंटेंस क्या बना, शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन द लेटर फॉर सर्टेन रीजन्स। ठीक है भाई साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ो भाई। रितिका पिक्ड अप द फोन आफ्टर शी सेड हेलो, ठीक है। तो अब तो ये सीधी सी बात है भाई, यस अब तो सीधी सी बात है, ये ध्यान से देख लो एक बार। रितिका पिक्ड अप द फोन आफ्टर शी सेड हेलो। तो कोई भी इंसान पहले भाई फ़ोन को पिकअप करेगा या फिर हेलो पहले बोलेगा, तो डेफिनेटली क्या है भाई, फ़ोन को पहले वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, पहले रिसीव करेगा। तो भाई आपने क्या जोड़ दिया रितिका के साथ में, हैड, इसको एंटीसीडेंट बनाओ। रितिका हैड पिक्ड अप द फोन, ठीक है। अब आफ्टर के बाद तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है ना, आफ्टर के बाद तो एंटीसीडेंट आता है। तो यहाँ पे इस कंजंक्शन को भी चेंज कर आप क्या करोगे भाई, बिफोर। ध्यान से देखना भाई एक एक चीज़ को, ठीक है, क्या करोगे, बिफोर, क्योंकि आफ्टर के बाद तो क्या आता है भाई, एंटीसीडेंट आता है ना। लेकिन अब एंटीसीडेंट पहले से ही है, तो इस कंजंक्शन को भी आप चेंज कर गए, है ना। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। सो रीटा आस्क्ड इफ़, अब देखो एक और कंजंक्शन उसने दे दिया भाई, एक और कंजंक्शन दे दिया है ना। बस आपको ये देखना है कि भाई काम एंटीसीडेंट कौन सा है और प्रेसिडेंट कौन सा है ना। आपको कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है, सिर्फ इनको ही नहीं रटना भाई, कॉमन सेंस का यूज़ आपको करना है उसके अंदर। ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। काम तो दोनों ही पास्ट के हैं, कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है। तो रीटा आस्क्ड इफ़
आई टुक द फूड। तो रीटा ने भाई पूछा पहले है या मैंने खाना पहले खाया है। एंटीसीडेंट कौन सा है साथियों? बिल्कुल भाई आई टुक द फूड, उसने पूछा है ना भाई खाना खाया या नहीं खाया, ठीक है। तो इसको क्या करोगे भाई, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हैड टेकन। तो रीटा आस्क्ड इफ़ आई हैड टेकन द फूड, ठीक है भाई। रीटा आस्क्ड इफ़ आई हैड टेकन द फूड। अगर इसी को आप बनाओगे भाई, नरेशन की डायरेक्ट स्पीच बनाओ तो सेंटेंस क्या बनेगा भाई कि रीटा सेड, रीटा said to me, Rita said to me, did you take the food? Did you take the food? लो जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बनाइए। अब इसको बनाओगे तो आपका जो आंसर है भाई क्या रहेगा, वो यही आपको मिलेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ठीक है। सेड टू ये जो भी है ये क्या हो जाएगा भाई, आस्क्ड, ठीक है। रीटा आस्क्ड, सॉरी ये टू मी नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आगे जो भी है ना वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। ये नरेशन में जाकर हम कहेंगे भाई सेकंड पर्सन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो यहाँ पे दिखाया गया हो चाहे ना दिखाया गया हो, अंडरस्टूड होता है दोस्तों वो, ठीक है। तो यहाँ पे रीटा आस्क्ड इफ़ आई हैड टेकन द फूड, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर मी का यूज कर सकते हो, ठीक है, मी का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको समझ जाना है कि अगर यू यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, ठीक है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर लिसनर हमेशा होगा ही होगा। वो आप एज्यूम कर सकते हो भाई किससे पूछा, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप से ही करते हो, ठीक है। तो वो बातें नरेशन की हम नरेशन में उनको करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें थी हमारी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर, ठीक है। अब मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना चाहूँगा ताकि मैं जो और कुछ सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करवा सकूं, ठीक है। अगर वीडियो को नहीं रोकेंगे तो भी ज़्यादा लंबी वो हो जाती है, ठीक है साथियों। जस्ट 2 मिनट्स वेट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने आपके सामने 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। ये तो समझाने के लास्ट में अगर टाइम रहा तो समझाएंगे, ठीक है। वही चीज़ें हैं। ही थैंक द गेस्ट बिफोर ही रिसीव्ड द ट्रॉफी। तो आपको ये देखना भी एंटीसीडेंट कौन सा है ना, बिफोर का यूज़ हुआ है, एंटीसीडेंट कौन सा है, राइट। अब ये नहीं रटना है कि भाई बिफोर आ गया तो पहले एंटीसीडेंट बाद में प्रेसिडेंट, आफ्टर आ गया तो पहले ये प्रेसिडेंट बाद में एंटीसीडेंट, ये रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है। कोई भी व्यक्ति किसी को थैंक यू पहले बोलेगा या पहले ट्रॉफी लेगा, तो डेफिनेटली जब उसको ट्रॉफी मिली होगी तभी तो वो थैंक यू कहेगा। तो ही थैंक्ड द गेस्ट, है ना। तो भाई ये एंटीसीडेंट है तो इसके साथ क्या आएगा भाई, हैड। ही थैंक्ड द गेस्ट बिफोर ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी, ठीक है। लेकिन क्योंकि एंटीसीडेंट बाद में आया है तो ये भी चेंज हो कर क्या हो जाएगा भाई, आफ्टर। तो ही थैंक्ड द गेस्ट आफ्टर ही रिसीव्ड द ट्रॉफी। ट्रॉफी लेने के बाद उसने क्या किया, थैंक यू बोला। रोहित आंसर्ड बिफोर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, रोहित आस्क्ड, भाई टीचर क्वेश्चन पहले करे या रोहित आंसर पहले दे। रोहित आंसर पहले दे या टीचर क्वेश्चन पहले पूछे, तो डेफिनेटली पहले क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन पूछने का जो काम है वो एंटीसीडेंट हुआ। एंटीसीडेंट की वजह से भाई क्या आएगा भाई, हैड। और जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आ जाए तो इसको हटा के क्या कहोगे भाई आप, आफ्टर आएगा। लो भाई क्या मुश्किल है सीखना, बोलो क्या मुश्किल है दोस्तों सीखना। आगे बढ़ते हैं। बिफोर सी हैड हियर्ड द न्यूज़ सी स्टार्टेड क्राइंग। तो कोई न्यूज़ पहले सुनेगा या रोएगा पहले, भाई कोई न्यूज़ सुनेगा तभी तो रोएगा, भाई बुरी न्यूज़ है तो वो रोएगा, है ना। तो पहले न्यूज़ को सुना है ना। एंटीसीडेंट क्या है, ये रहा, ठीक है भाई। सी हैड हियर्ड द न्यूज़, भाई यहाँ तक है, लेकिन कंजंक्शन यहाँ पर बिफोर दे दिया, है ना बेटा। ये सारे एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में, है ना। ये जो कंजंक्शन है ये सारे आपस में इस तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं। ये पिछले पार्ट के साथ ही रहती हैं चीज़ें, ठीक है। एक्सचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे के क्रॉस ये जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आफ्टर, ठीक है भाई। क्लियर बात है। अब इसको सही समझने के लिए एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस लिखे हैं। एक टाइम लाइन में बनाता हूँ,
मैंने कहा भाई इस मान लो ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है, ये रहा भाई प्रेजेंट। दो काम किए रितु ने, एक तो टेम्पल गई 6 बजे, फिर उसने भोजन तैयार किया 9 बजे। तो पास्ट इधर पास्ट आएगा भाई, है ना। फ्यूचर का तो खैर जिक्र ही नहीं है, छोड़ दो यहाँ। तो जैसे ही पास्ट की तरफ आएगा तो भाई सबसे पहले भाई 6 बजेंगे या 9 बजेंगे, वापस आएंगे तो भाई यहाँ पे क्या होगा, पहले 9 आएगा, फिर कहीं यहाँ जाके 6 आएगा, ठीक है भाई। पहले 9 आएगा फिर क्या आएगा 6, तो ये क्या है भाई, यानी प्रेसिडेंट है। और ये क्या है भाई, एंटीसीडेंट है। तो इसकी तरीके से साथियों सेंटेंस को बनाओगे तो क्या खाओगे भाई, रितु हैड प्रिपेयर्ड, सॉरी रितु हैड गॉन टू टेम्पल। भाई रितु हैड गॉन टू टेम्पल, क्योंकि ये क्या है, एंटीसीडेंट है। 6 बाद में बजे है ना, 6 पहले बजे हैं सॉरी, और 9 यहाँ पर प्रेजेंट से पास्ट की तरफ आओगे तो पहले, तो ये क्या है प्रेसिडेंट। तो क्या कहोगे भाई, रितु हैड गॉन टू टेम्पल, ठीक है, बिफोर सी प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो सेशन है वो काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है भाई। सेशन को ध्यान से देखना, बिल्कुल इंग्लिश की ये जान होता है ये सेशन, ठीक है। टेंसेज में से क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है और बच्चे सिर्फ इस चीज़ को रटते हैं, है ना। तो रटने से रुकना है, ठीक है, रटने से हटना है साथियों, ठीक है, बचना है रटने से, और अपनी थिंकिंग लगाइए, अपने जो कॉमन सेंस है उसका यूज़ कीजिए, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।